ए भैया, आज हम आजाद हैं कहने को तो हम कहते हैं कि हम आजाद भारत के रहने वाले हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम आजाद होते हुए भी गुलामी महसूस करते हैं। यह देन किसकी है? किसकी? इस देश के कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनके रग रग में गंदी राजनीति भरी हुई है, और वैसी राजनीति जिनके बदौलत यह देश है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यह देश सिर्फ दो लोगों पे टिका हुआ है। कौन कौन? एक किसान जो धरती की छाती चीर करके अन्न पैदा करता है, हमारा भरण पोषण करता है, और दूसरा उसी किसान का बेटा, आपका बेटा, फौजी जवान जो 24 घंटे सरहद पे तैनात अपनी जिंदगी भाले के नोक पे लेकर के गोलियों का कब शिकार हो जाएगा कौन सा जवान, यह कोई नहीं जानता। अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके इस देश की अमन शांति के लिए हमेशा सरहद हिंद पे तैनात खड़ा रहते हैं। लेकिन शायद इन राजनेताओं को पता नहीं है कि अगर यह देश है, अगर इस देश का किसान सुरक्षित है, सरहद पे जवान सुरक्षित है, तो यह देश सुरक्षित है, और देश सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हो, और आप सुरक्षित हो तभी आपकी गद्दी सुरक्षित है और आपकी राजनीति भी जिंदा है। खैर छोड़िए, जो जवान हमें इतनी बड़ी आजादी दिए हैं, उन जवानों के ऊपर उनका उद्गार कैसा है, भाव कैसा है, उनका जोश और जुनून कैसा है। हमारे हृदय सम्राट युवा कवि अखिलेश कवि जी भूमिका के 4 लाइन में संकेत करते हैं। कैसे लाल? पर पड़ोसी न माने, बगावत करे, अरे खून में इनका रग रग पागलपन भरा। ये कहीं दिन कर छूट मिल जाए तो अरे फूंक देंगे पूरा पाकिस्तानी धरा। पाकिस्तानी धरा। हमारे देश के जवानों का इशारा है कि हम मजबूर हैं अपने देश के बनाए हुए कानून को लेकर के, वरना 24 घंटे नहीं लगते इस पाक को खाक में मिलाने में। लेकिन बिरहा में एक लाइन कव्वाली है मास्टर, कोई हसीना कोई कौवाला। खजुआ तो सार एक बार में खजूर खत्म हो जाए। कोई कौवाला अपने बगल वाले कौवाल से कहती है, जैसे मान लो कौवाला जोती है, कौवाल महोदय के देखते बड़ा महोदय है ये है, नाम क्या जी लगाओ साले।
ना ये समझाओ बड़ा भाई है। ये रोवना है, देख लो जो भैया। एक दिन आयल हमरे, एक दिन रूमा पे, एक दिन हिजड़ा आयल हमरे से भेंट करे, कलश के हमनी का बड़ा तू प्रचार करेला देवा भैया। तो हम कनी करे हमरा लड़किया के मम्मा आल हो एगो, तो वो गइला जगावत हो तो ये सन आंख में चिपोर के बुझाए कि भैंसा के जैसे चुतर सिकुड़ेला। बड़का के छोटका आई है। भैंसवन के जब लाइटिंग उटिंग कह के जब बिटोरी हंस ना कलश के रही तो जर्रा नहीं लगता रे। तब थोड़ा हंसत रह, एकदम शांति से रह जा, आगे बढ़े तो जाम के। कौवाला क्या कहती है? यही कहती है कि मैं नाचे हूँ न हूँ, अरे तू मेरा एहतराम करो, अरे जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। लेकिन कव्वाल का कहलस मैं तुझे सलाम करूंगा, लेकिन एक काम करना होगा। क्या कहता है कि तुझे सलाम, तुझे सलाम करूंगा, मगर एक काम करो, कि तुझे सलाम करूंगा मगर एक काम करो। तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। लेकिन हमारे देश के वीर बहादुरों का इशारा है क्या? लाइन स्वर्गीय रामदेव उस्ताद का याद में रखा तनी काहे कि उन्हीं का चीज है। कैसे कि चढ़ा दो सूली, चढ़ा दो सूली, गले डाल दो जंजीर भले, चढ़ा दे सूली, गले डाल दे जंजीर भले, वतन की लाज बचाने ये धरती वीरों से खाली नहीं है। कवि का कहना है कि धरा की गोद में कितने जवानों को मारोगे? 1000, 2000, 50,000, 1 लाख। लेकिन जो तुम्हारे अंदर भूल है, जो कंफ्यूजन है, दूर किए जाते हैं। कैसे कि धरा की गोद में रणधीर पले, धरा की गोद में रणधीर पले, वतन की लाज बचाने यह हिंदुस्तान है, और इसी हिंदुस्तान की धरती पर वीरों की खेती होती है। ये धरती जाओ जाओ आगे रहो। ये हमें से कहानी आगे बढ़त बा जौहरी लाइन से। कैसे मास्टर? आज देखा तनी 2-3 दिन से कि जौन बिरहा में गायिका लोग बारी जा,
कुछ लोग पगड़ी बांध के जौहरी बोला तरी जा तीन दो हम हूँ बांध नहीं आज तक ई पगड़ी भाई देखो मर्दन खाती बनावल है मेहरारून के पगड़ी बांध के घूमल शोभा नहीं देला जो ते तू मत बनी नहीं तो जवन मेहरारू पगड़ी बांध लेली सो वो थोड़ा सा दूसरे नजरिया से आदमी देखेला नजरों कई गो होले का भाई अब तोरे नहीं आदमी का तो 50 नजर हुई आओ मास्टर अरे है सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा इनका चुपैदा करता गूंजे चौतर भंडारा दुनिया की जन्नत नगरी कश्मीर हिंद का हिस्सा सौंदर्य सजाते घर में जग जाहिर करता खिस्सा बड़गाम जिला के अंदर जगनगर बसा है चतरा संगठन बनाते पापी सर पे मनाता खतरा चतरा के रहने वाले सुखबीर संगिनी तारा चप्पा की घर की लक्ष्मी छोटा परिवार है प्यार मजदूरी करके ना परिवार चलाते अपना श्रीमंत बचाते सुल्तान हुआ सब ए भैया इस पूरे भूभाग पे अगर कहीं की धरती को स्वर्ग कहा जाता है वो है हमारे हिंदुस्तान का हृदय कश्मीर और उसी कश्मीर में बड़गाम जिला और बड़गाम जिला के अंतर्गत एक नगर है चतरा और उसी चतरा के रहने वाले सुखबीर सिंह पत्नी का नाम तारा देवी एक ठे बेटी है एक ठे बेटी नहीं है का नाम है आरती छोटा परिवार बा गरीबी तबाहे भैया लेकिन एक तरफ गरीबी और दूसरी तरफ आतंकियों का आतंक व मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है न जियले बनता न मुहले बनता हो भैया कैसे हूं बड़ी दर्द भरी जिंदगी बीततिया लेकिन एक दिन तारा देवी अपने पति सुखबीर सिंह से कहली है जी देखी ना बगलिए में भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर बा और कहां कहां से लोग आवेला अपन मन का बात कहेला मन्नत मांगेला पूरा हो जाला लोग चढ़ावा चढ़ावेला तनी ले चलती हमारो मन में कुछ मांगन मांग लेती सुखबीर सिंह पत्नी तारा देवी का बात सुन के कहला पहले बतावे के चाहिए एमा संकोचे वाली बात कहा चला बिहान भइले दूसर के दिन पहुंचला लेके मंदिर पर भगवान भोलेनाथ का तारा देवी हाथ जोड़ के निहोरा करत रही भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगत है तर्ज लगल हमारे मास्टर साहब तरज बजाते हैं कोनो मेहरारू फंस गई फंस गई हाँ हो केकरा से अरे यार कोनो मनई से ना कमे उम्र में बियाह करके ससुरा से नहीं हर करिया में ओकरा दर्द हो भौजाई कलश की कान न जी कैसन करिया पकड़ ले तो दुखात बा का तो काहे दुखाता कारण बताओ का कहे हम बानी साता रबल मुआ के इस साल के
गरज रहल, लेकिन तारा देवी भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगत है का मुस्लिम आतंक पर दिन बीते गरीबी में। एक बेटा खाती जियता नहीं बदनसीबी में। जिया पूरा खाती बाबा हमारे ही है मांगना, पूरा खाती बाबा हमारे ही है मांगना। आंगना में गूंजी किला करिया हो मरिया बाजवाई गु बाजना हो। भगवान भोलेनाथ से कहत रहिए भोले बाबा रउआ से का छुपल बा सब कुछ जाना था नहीं। एक तरफ आतंकियन का आतंक और दूसरी तरफ गरीबी देखते बानी गोर तोड़ के बैठल बा। यही गरीबी में एक ठे लक्ष्मी जैसन बेटी देले बानी कुल ठीक हो, लेकिन मन में एक ठे श्रद्धा और बा कि जैसे एक ठे बेटी देहली बेटा दे देती तो हमरे कुल का चिराग मिल जात। अगर ये सपना हमारा पूरा हो जाई तरुड़ा दरवाजा पजा के खूब बाजा बजवावल जाई, दुनहु परानी लड़का के लेके खूब नाचल गावल जाई। अपन मन्नत मांग के चल गई। समय बीतता तब बीतल कुछ महीना तब भारी भइल पौआ दिहल विधाता गोद में दू गो बेटौआ। झूम गइल तारा सुखबीर साजना, झूम गइल तारा सुखबीर साजना। आंगना में गूंजल किला करिया हो मरिया बाबा दाता बाजना। ए भैया तारा देवी मन्नत मांग के चल गई। 2-4 महीना बीतल, खुशखबरी का आगम हम पेट से है गर्भवती हो गई। समय अनुसार एक ठे लड़का पैदा भइल, 1.5 साल का अंतराल देके एक ठे और लड़का पैदा हो गल। भगवान से मंगली एक ठे भगवान दे दहला दू ठे। अब बड़ी प्यार मोहब्बत से दोनों लड़कन का पालन पोषण होता। अपन धीरे धीरे जब चेतगारू भइल तो का नाम रखायल, बड़का का चंदन छोटका का अभिनंदन। धीरे धीरे जब चेतगारू भइल तो नाम लिखा गल। दुनिया का हर माई बाबू नाम लिखावे ला कोनो मन में उम्मीद सपना लेके, और दुनिया का हर बेटा चाहे बेटी जब पढ़ाई करेला तो मन में कुछ न कुछ सपना सजा के केहू डॉक्टर जज कलेक्टर इंजीनियर जवन सपना होके। वैसे ही चंदन अभिनंदन का नाम लिखा गल, पढ़े आवत जात होवन, लेकिन दुनहु का सपना में मूड में मिजाज में ख्वाब में अंतर है। अंतर कैसन है, तर्ज बदल गई। फिल्म का नाम है स्त्री 2, जौना में पावर स्टार पवन सिंह जी कौले बड़न, हीरो हीरोइन को रहन देले रहल का। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं।
भैया दोनों भाई चंदन अभिनंदन पढ़े जात हो तो कभी लिखत हो कैसे चंदन माना वाला गाई के पढ़ाई करे चंदन माना वाला गाई के पढ़ाई करे नहीं पढ़े अभिनंदन लड़ाई करे नहीं पढ़े अभिनंदन लड़ाई करे बड़का भैया चंदन खूब मन लगा के पढ़ता कि पढ़ लिख ले 2 पैसा का नौकरी मिल जाई गरीबी में सहयोग हो जाई लेकिन जौन छोटका हो जौना का अभिनंदन नाम हो एक बहुत बड़ा ख्वाब है खाली लड़ाई झगड़ा में मन लागत है कभी लिखत रहन एकर सोच कैसन है रुपया कमाई खूब सोचला ख्वाब में क्यों से न डरे के बारह है के रुआब में क्यों से न डरे के बारह है रुआब में एकर बहुत ऊंचा सपना हो कि खूब रुपया कमाई अपने नाम का दहशत पैदा करब और इतना दहशत कि लोग अगर सुन जाइए कि रास्ता धके अभिनंदना आवता तो लोगन के अपन रास्ता बदल देवे के होई इतनी बड़ियार ख्वाहिश है ओकर लेकिन ओकर हरकत के बारे में माई तारा देवी के पता चलल है तब बेटा बनाना या बारा माना माई करे बेटा बनाना या बारा माना माई करे नहीं पढ़े अभिनंदन लड़ाई करे जब करे हरकत के बारे में पता चलल तो माई तारा देवी समझावत तारी कि बेटा ऐसा ना करे के आवारा गर्दी करवा खून खानदान घर परिवार का नाम खराब होई पढ़ लिख लेबा 2 पैसा का नौकरी मिल जाई गरीबी दूर हो जाई समाज में उठे बैठे लायक हो जीबा लेकिन अतना निमन बात करे मिजाज में कहाँ ढुकता एहर से सुनलस शहर से निकाल के फेंक देहलस समय बीतत भाई भैया दोनों भाई इनका पढ़ाई जारी बा लेकिन एक रोज दोनों भाई समय से पढ़े गईलन और जब छुट्टी भई तो रोज कतरा बड़का भैया चंदन समय से घरे आ गया अभिनंदन ना आयल है घर परिवार का लोग सोचा था कि हमेशा लेट आवेला घुमंता किस्म कहो आई न लेकिन धीरे धीरे सूर्यास्त हो गई जब किरण डूब गई तो घर परिवार का हालात का है कभी जी विदेशिया बताओ तरन कि जब सूर्यास्त भइले खोजत सब पस्त भइले अरे कहाँ गईलन बचावा हमार लाचार रोवे माई ए भैया जब सूर्यास्त हो गई माई बाबू घबरा गईलन पूरा परिवार हैरान बा कि कहाँ रह गल बाबू सुखबीर सिंह जाके गांव टोला में सबसे पूछा तरन भैया हमरे बचवा के देखला लोग हमरे अभिनंदन के देखला लोग सबके तरफ से खाली ना में जवाब मिलता ना भैया हमन ना देख लिया जा निराश होके घरे आ गईलन जब घरे आ गईलन तो तारा देवी का हाल है कबो घरावा में कबहू दुआरावा पे
देखेली डार आँख फाड़ लाचार रोवे माई नू माई का दशा इतनी खराब है कि छने में दौड़ के घरवा में छने में दुअरवा पर कि हमार लाल हमार करेजा का टुकड़ा कहीं से आ जैतन। ऐसे ही माहौल खराब बा। सुखबीर सिंह तारा देवी का बेचैनी देख के समझावत ना कि तारा संभालो अपने आप को। अरे जब तुम ही इतना टूट जाओगी, अगर तुझे कुछ हो गया, 2 बच्चे हैं घर में, मैं हूं, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। लेकिन तारा देवी का हैरानी घबराहट कम ना होता, आंख का आंसू ऐसे ही चलत बा। माई न है, बेटा गायब है, कैसे मन के संतुष्टि मिली। कहा तारी कि जवन डर रहे भाईल उहे काए लागे दूसु मनवा दियाले मार लाचार रोवे माई नू। रोवा तारी कि जब ने बात का डर रहा लागत हुए हो गई। ऐसा ही दुश्मन आंख पर चढ़ौले रहलन। हमार मन कहता कि हमार बेटा अबे दुनिया में ना। माई तारा देवी के भरोसा हो गल कि हमरे बेटा के मार देहलन पापी को, दुश्मन मिल के मार देहलन। लेकिन आखिरी निवेदन करत तारी अपने पति सुखबीर सिंह से कहा कि मान ले बबतिया खतरे में ही जातिया, चलो हो जा हवा से फरार लाचार रोवे माई नू। तारा देवी रो तारी कलिए जी, एक ठे बेटा तमनी का जिंदगी से दूरे हो गया। घर में एक ठे बेटा बा, एक ठे बेटियों बा, और इंसान का जीवन का सबसे अनमोल थाती होकर इज्जत और आबरू होले। हम जाना तानी पपियन का नजर हमरे बेटी पे होई, अगर हमरे इज्जत पे धब्बा लग जाई ना तो हम चाह के भी ना जी पाई, जीते जी मर जाई। ऐसे यहाँ का जितना खेत घर जमीन बा, उचित अनुचित जवन रेट मिले बेच किन के चलल जाई। दुनिया बहुत बड़ बा, कहीं गुजारा हो जाई। ये बात पर विचार विमर्श होके लगले भैया। लेकिन जब विचार करने के बाद फैसला क्या लिया गया, कवि जी दोहा भाव में बताओ तो। फैसला क्या लिया गया? सुखबीर सिंह कश्मीर छोड़कर पंजाब प्रांत में आए, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बटाला में शरण तब पाए। फैसला यह लिहल गया कि वहां का जितना खेत घर जमीन बा बेचा गई, और कश्मीर छोड़ के पंजाब के गुरदासपुर के बटाला में लोग आए और नया निवास बनाए। अब पंजाब के गुरदासपुर के बटाला में जीवन यापन होता है भैया। ऐसा नहीं खे कि यहाँ अइले के बाद गरीबी दूर हो गई ना, सब कुछ हबे वैसे ही है। गरीबी वैसे ही गोड़ तोड़ के बैठल बा हो भैया।
आई यहाँ भी बड़का बेटवा चंदन का नाम लिखा गल, वही उम्मीद के साथ है कि बेटा पढ़ लिख ले, नौकरी मिल जाई, गरीबी दूर हो जाई। बेटा पढ़ता, जब चंदन बेटा धीरे धीरे इंटर पास किया, एक दिन बाबू सुखबीर सिंह बेटवा से राय मशवरा करत हूं कि बेटा पढ़ाई तो होते बा ठीक बा, लेकिन हम चाहता नहीं है गरीबी देखते बड़ा घर का दशा, ए पढ़ाई के साथे साथे कुछ काम काज भी कर लेता तो दो पैसा का स्रोत हो जाता, जौना से परिवार का खर्चा भी चलत, तो हर पढ़ाई का भी खर्चा चलत। बेटा चंदन समझावता कि बाबूजी जैसे उतना दिन थोड़ी के दिन और हम सोचा तनी कि पढ़ लिख के चिकित्सालय खोल दें, डॉक्टरी खोल दें, अपन भी भलाई हुई और लोगन का भी भलाई हुई। बाबूजी हामी भर देहलन, कला ठीक बा जैसन तोहार विचार करे। लेकिन माई तारा देवी जब घरवा में से सुनली हो, बोलते पजरे आ गईली, का कले हाँ डॉक्टर बनबे, ई तोर ख्वाब हो सकेला, तोरे बाबूजी का हामी हो सकेले, लेकिन ए बेटा तो के पता है तोर माई तोरे प्रति कैसन सपना सजौले है ना माई नहीं खे जानत तो सुन हम बतावत तनी। तारा देवी बतावत है माई अपने बेटवा चंदन से कि बेटा के प्रति कैसन ख्वाब है। तर्ज लगन ई भोजपुरी का हीरा कौन दुल्ही का दुल्हा फौजी है ड्यूटी पर, होली का त्योहार नदिका गलबा, कुल अड़ोस पड़ोस का मेहरारू सखी सहेली ननद गोतिन कुल पूछत है का हो, सबकर जना तो होली का छुट्टी लेके आ गईलन, तहार जना कलश नहीं खायावत, बड़ा चिंतित भइली से कुल अगल बगल कलश की तोहन लोग चिंता काहे करत रुजा, वो भले नहीं खायावत लेकिन अपने बदला में इतना बढ़िया तोहफा देले बानो कि कबो मेहरारू को कमी खलबे ना करी, मर्द को कमी खलबे ना करी मेहरारू के। आई हो दादा ऐसन कौन तोहफा बा जवन मर्द को कमी पूरा कर दे, तब बतावत ये का कहे, अरे भेजे है, अरे भेजे है, अरे भेजे है लिफाफा में अबीर हो बलमुआ फौजी बॉर्डर पे बाड़न कश्मीर। यह पुनः 100 रुपया हमारे जितेंद्र भैया के द्वारा, बहुत बहुत प्रणाम, सब भैया लोग के प्रणाम है। लेकिन इधर तरज रहल पानगी रहल, तारा देवी का कहतरी कि बेटा के प्रति कैसन सपना है, बेटे से बतावती का, अरे दिल के मायावा जो हो, अरे तोहरे पे नाच हो, चाहती तो पढ़ा लिखा के तो के जज कलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर कुल बना देती, लेकिन ना हम का चाहता नहीं, फौजी बन के, अरे फौजी बन के, फौजी बन के, फौजी बन के, फौजी बन के कैदी हे तूफान रे सुगनवा हमर लड़ी है समर में,
फौजी बनावल चाहिला। बार माई का करेजा सलाम बाबू माई के रउआ लोग समझ सकतानी माई का कितना पोड़ करेजा है। अरे जेकरे जीवन से एक बेटा ही सही लापता है, मन में विश्वास हो गल बा कि बेटा मरिए गल, एक बेटा तो गायबे है, दूसर का बेटा खाती ख्वाब है फौजी बनाई। खतरा का काम है, कितना खतरा है फौज में, रउआ लोग वाकिफ बानी ये बात से। लेकिन तारा देवी कहता रही बेटा ऐसा ना है कि हम दुनिया से अलग माई हैं। अरे दुनिया का हर माई जैसन होली वैसने माई हमहू हैं। बताओ तरीका। अरे तारा के हुआ तू तो हई अखियन के तारा, जिंदगी से बढ़ के होला कैसा अपन प्यारा। ए बेटा हम दुनिया से अलग माई ना है, हमरो दिल में बेटा खातिर ममता प्यार दुलार हो, लेकिन हम इहो जानतानी कि जीवन अनमोल है। लेकिन एक बात और सत्य है, एऊ से अनमोल एऊ से बड़ के महत्व केकर है, तनी सुन ले। अरे तारा के हुआ तू तो हई अखियन के तारा, जिंदगी से बढ़ के होला कैसा पर प्यारा। लुढ़का देबे तो हमार तो करेजा ठंडा होइबे करी। लेकिन सबसे बड़ा इतिहास तोरा खातिर का रचाई जानो तारे। अरे याद करी, अरे याद करी, याद करी, याद करी, याद करी पूरा हिंदुस्तान रेस बनवा हमर लड़ी है समर में। याद करी पूरा भैया। जब इतनी बात माई कर सुन ले है बेटवा चंदन, तो कोई मूड एकदम चेंज हो गल। कलश की दुनिया जाए भाड़ में, माई का हुक्म, माई का आदेश, माई का सपना सर आंखों पे। अब माई का सपना हमके पूरा करत करत अगर हमार मौत भी आ जाए तो कोनो गम ना है, गम ना है। कवि जी ठेरी के भाव बताओ तर। अरे जीवन ना फिर दोबारा मिलेगा, अरे जीवन ना फिर दोबारा मिलेगा, या तब अटल प्रतिज्ञा फूल बना लंकारा। किया तब अटल प्रतिज्ञा फूल बनाया अंगारा, जीवन ना अब दोबारा मिलेगा। ये लाइन खाली चंदन खतीना सबके पे है, जीवन दोबारा ना मिली। यही मौका है कुछ कर गुजर जाने का। ए भैया मेहनत करने लगा, रियाज करने लगा, अंजाम यह निकला कि खुली भर्ती निकली, भर्ती हो गया। जब भर्ती लड़का होला तो ट्रेनिंग होले, जब ट्रेनिंग पूरा हो जाले तो कुछ लंबी छुट्टी मिले ले। वही छुट्टी में
चंदन फौजी घरे आयल है। जब घरे आयल तो नीमन घर बर देख के बहनिया का बियाह तय कर दिलस। बहनिया का बियाह तय कर दिलस। बियाह तय कैला के बाद धीरे 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 ओकर ट्रेनिंग वाली छुट्टी खत्म। जब खत्म हो गई तो पहली बार ड्यूटी ज्वाइन करे चलल है। तर्ज बदल गई। ए भैया देखा इकुल तरज लहू फेंकावे वाले है। तो ऐसे मत गावा। जानला इकुल स्वर्गीय रामदेव सादोरी का जमाने का गीत है सा न पहले वाला वो घड़ी का अब अनाज बच गइल बा न वो घड़ी नहीं अब आदमी बच गइल बा। अब साला अनाजो कुल खाद वाला हो गल। जौन विटामिन एनर्जी कुल आधा तिया तो 25% बचल का कवि जी। लेकिन चला गुरुजन लोग का चीज है तो तनी मनी हमनो कोई में दांत पर दांत चढ़ा के बोली ले। एकदम एकदम वो लोग गा के गई ना तो हम लोग गा के जा। आओ मास्टर। अरे पिया परदेसिया न पावे अंगनवा। अरे पीरा ही बनल बा से चारिया रे मोरी। अरे उड़ी उड़ी चाले अचरिया। अवधेश लाल यादव हमारे गुरु भाई बानी बड़के भैया के द्वारा हमारे अखाड़े से ए तरज पे 100 रुपया भैया के प्रणाम। और पुनः 100 रुपया हमारे जितेंद्र भैया के द्वारा बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन जब छुट्टी खत्म हो गई पूरा परिवार से विदाई लेके चला तब अरे कैले विदाई माए परिसर नया नवा। अरे पहले रोवे दाई पाइया चलले। अरे सीमा पे सिपहिया। बेटा का आरती उतार के विदाई करत है। आंख में आंसू छल छलायल है। बेटा खतरा का काम पर जात है। बहनिया बाह पकड़ के अलगे रोती है कि भैया खतरा का काम पर जात हुवन। लेकिन घरे से सबकर विदाई लेके जब पहुंचल है बॉर्डर पे तब अरे पोस्टिंग पहुंचल वीर रजौरी के बादी। जहां गोली बारी रोज करे आतंकवादी। अरे तो चला वीर आया पैरे संभालवा। अरे झोंक देव गोल पूरा देहिया चला बाबा के सिपाही। भैया जब बॉर्डर पे पहुंचल है चंदन फौजी तो पहली पोस्टिंग कहाँ भइल? रजौरी में, जहाँ कदम कदम पे पक पक
पग पग पे एक एक इंच पर खतरा है। बाबा कौन गोली किस जवान के सीने को पार कर जाएगी यह कोई नहीं जानता। ए भैया ड्यूटी लगल बा, ड्यूटी करत बा, 2-4-6 महीना ड्यूटी करत बीतल, तब तक एक रोज पता चला है कि रजौरी के पहाड़ी की झाड़ियों में कुछ आतंकवादी, कुछ घाती हाथ लगा करके छुपे हुए हैं। आदेश दिया गया कि जाओ जाओ और दिखा दो कि एक हिंदुस्तानी फौजी का पावर क्या होता है। तरी बदल गई हमरे बिरहा के आखिरी गीत। दो तीन लाइन गावे ना गुरुजी लोग। कैसे कि मोर पिछुआरावा एक छिछिल गुड़हिया महाराजा वारे अब फूलवा फूल को चुनार महाराजा वारे। दूसर की लाइन तनी लगा ही वो कैसे चिकरिया जे लागेला ओकरे खाती है। बाबा। कैसे कैसे अरे फूलवा लोढ़ा न गईली यही रतना के बहिनिया महर। बुरबक तो ए, अरे तो बोली लोढ़त है तो से का मतलब भाई भाई ठोके लोढ़े दे। अरे यार एमा गलत कहा कोई का बेटी बहन फूल लोढ़ सकेली। हैं हाँ? टले बाकी जाए दे हिजड़वा वाली बात सही है। हां सही ई जर्जर्रा ही है। जरूर गण जर रहा है। चलो हम अब चलो तनी दाहिने और अपने हां अगल बगल आवा बाएं के छोड़ा अब दाहिने चले दो। छोटका पर मर्द कबो दाहिने चलो कि ना ये है चल तो बहादुर। अरे फूलवा लोढ़ा न गईली यही अजय के बहिनिया महाराजा वारे। का हो गल रे अरे अरे देखो तो ई सार खुश बा हम एकदम ई सार खुश हमरे पर। एकदम एकदम सुनाते नहीं के। अरे फूलवा लोढ़ा न गईली यही ज्योति का बहिनिया महाराजा वारे कि महाराजा वारे अब फूलवा गौरव भर ही जाए। माने गौरव पर ढेर तो ध्यान देता गर्भाशय में जाए दे फूलवा गौरव रही जाए महाराजा वारे। लेकिन आखिरी का गवाले अरे झपकी दुआरिया पे अरे अली बरतिया महाराजा वारे महाराजा वारे छिनरो पटी करिया महाराजा वारे छिनरो पटी। प्रधान पद के प्रत्याशी प्रमोद भैया के द्वारा पुनः 100 रुपया बहुत बहुत प्रणाम। सब भैया लोग के प्रणाम है। इतना तरज हल लेकिन भाव में तनी रिदम बदली। जवान जब आदेश पाए हैं चले हैं टोली सजा करके तो उस समय का नजारा का है तनी एकदम राजधानी मत चली। कैसे अरे कुचल इनकलाबी नारा कुचल इनकलाबी नारा अरे कुचल इनकलाबी नारा अरे सजी गई टोली है फौजियन के ये है फौजियन के सरहद पे करके गोली है फौजियन गोली है सरहद पे सरहद पे गोली
जा करके टूट पड़े दुश्मनों पे। एक तरफ आतंकवादी और दूसरी तरफ हमारे देश का फौजी जवान। दृश्य कैसन है, लड़ाई छिड़ल है। तब अरे घुटना के बल पे भी लिहले पोजीशन। लड़ाई के मैदान में पोजीशन कैसन है, जवान कबो कबो हालात के देख के केहुनियों पर हो जाले, कबो कबो ठेहुनिया जाला हमरे फौजी जवान। लेकिन जवान कैसे हम का दृश्य है, का पोजीशन है। अरे घुटना के बल पे भी अरे लिहले पोजीशन। पांच तक की मारल गईले पूरा भइल पिस्तौल। कफन भी न कफन भइले। कोरस वाला आवाज बिना सुना तो हो दबता, थोड़ा सा उठा देबा तो तनी ना इखे उठल ना। हालो हालो बैठे लगत है, बहुत लोड पड़ता। ए भैया 1-1.5 घंटा गोलियां चली, बम बरसाए गए, लेकिन अंजाम क्या निकला? 5 गो मरा गई सब, बाकी कुल परा गई सब। दूसरे दिन फिर जवान अपने अपने जगह पे, अपने अपने पोजीशन पे ड्यूटी पे तैनात खड़े हैं। लेकिन हमारे देश का जवानन के अंदर, चंदन फौजी के अंदर, ये पाकिस्तान वालन खातिर कैसन मन में बात चला था, ईर्खा देता, मेहनत ताना मारा था। कैसे? हमारे देश के जवान उन पाकिस्तान वालों को धिक्कार रहे हैं और कहते हैं क्या? अरे यादत से आई बाना कबहू बात, लाजना तो के बा। अरे यादत से आई बाना तरऊ बात, लाजना तो के बा। हाथ न लागल कबो विजय को, लाजना तो के बा। आदत से आई बना सरऊ बाज, लाजना तो के बा। हाथ न लागल कबो विजय का, ताज लाजना तो के बा। ईर्खा दे थवा, याद कर लो वह दिन। कौन सा दिन? अरे सन 65-71 और 99 में करगिल हारे हो। अरे साथ न दिहला चीन अमेरिका, अरे कैलस मारे मारे हो। याद कर लो सन 65 की लड़ाई, सन 71 की लड़ाई, सन 99 में कारगिल की लड़ाई। जब जब आमना सामना हुआ है हमेशा पीठ दिखाए हो। और जब ये हारल जाला सब, मारल जाला सब, तो ये मदद खातिर पहुंचल सन 2-4 बेर चाइना और अमेरिका के लगे। वो मार 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 करके बैला देना सकी। जब ये हिंदुस्तान का ना भइल स, तो ये हमन का हुई स। तब अरे चक्र बल पे, अरे चक्र बल पे कैला रहला नाच, लाज ना धोके बा। लगा न पैबा ताकत के अंदाज, लाज ना धोके।
दिल पे कैले रहला नाज लाजना तोहके बा आ लगा न पैब ताकत के अंदाज लाजना तो हके बा जेकरे पर नाज कैला उहे कहल चोरवा अब कवि जी आल्हा भाव में लिखतरन पूरा निचोड़ बिरहा कर 2-3 मिनट और बिरहा कैसे अरे दुनिया गवाले अरे दुनिया गवाले अरे दुनिया गवाले कीर्ति भारत देश समाज के सोने का चिड़ैया सबसे बाहर भैया यही हिंदुस्तान है इसी धरातल पे एक से एक वीर जैसे चंद्रशेखर आजाद वीर भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी वीर और झांसी वाली रानी उदापासी जैसी कई वीरंगनाएं पैदा हुई इसीलिए अपने देश को कहा जाता है इंडिया इज द गोल्डन वर्ल्ड मतलब भारत सोने की चिड़िया है एक रतन पैदा होला लेकिन अरे बॉर्डर से छुट्टी लाई के चंदन फौजिया अरे बॉर्डर से छुट्टी लाई चंदन फौजिया अरे अपने भवन वाला कैले प्रसाद अरे दो दिन बाद पहली के सदिया अरे दो दिन बाद पहली के सदिया अरे बिटिया के पापा करी है कन्यादान अरे पिछले अंगनवा बड़ा हुआ के भीतरा अरे पिछले अंगनवा बड़ा हुआ के भीतरा अरे घराती बराती बैठे अरे पूजा मंगल का ए भैया लड़ाई समापन के बाद चंदन फौजी छुट्टी लेकर के हालांकि पहले से अर्जी लगा दिया था अर्जी मंजूर भी हो गई थी लड़ाई समापन के 2-3 दिन बाद घर आया है जिस दिन उसकी बहन की शादी है जब घरे आयल बा समय से दुल्हे राजा बारात लेके दुआरी पे आ गिलन द्वार पूजा लगा देहलन द्वार पूजा का रस्म जब पूरी हुई तो घराती पक्ष बराती पक्ष के लोग मड़वा में बैठल बा आंगन में माड़ो में ही इतनाथ सबे बैठल बा और गांव घर के माई बहन भी घर परिवार के बैठल बाड़ी तब माड़ो में जब बियाह होला तब माई बहन लोग गीत गावेली वहाँ आरती बिटिया का बियाह में भी माई बहन लोग गीत गावतारी 2 ठे टोली बन गई एक ठे बाएं एक ठे दाएं एक सवाल एक तरफ से सवाल और दूसरी ओर से जवाब कैसे पहल की टोली सवाल करतिया माई बहन लोग का कैसे अरे माड़ावा में बैठेली कावना बेटी तमारावा सुहावन लागे हो
तो एक जवाब दूसरी टीम माई बहन लोग को जवाब गावता कैसे। अरे मारावा में बैठेली आरती हो बेटी तमारावा सुहावन लागे हो। यही गीत के साथे सिंदूरदान संपन्न हो गई भैया। बिटिया सुहागिन हो गई, दुल्हन बन गई, लेकिन खूब खुशी का माहौल है। लेकिन यही खुशी में भैया एकाएक कहर बरसे जा रहा बा हमरे बिरहा के माध्यम से सदर भाव। अरे अइले आतंकी मारे घेरी घेरी गोलियां, अरे भागी भागी लोग बचावे अपन जान। अरे खुशी वाला दिन मत मचाई गई, अरे मारी पहले गोली दूल्हा के बेईमान। ए भैया बिटिया का सिंदूरदान हो गई, सुहागिन हो गई, खुशी का माहौल बा, खूब खुशी है। तब तक एकाएक आतंकवादियों की टोली, आतंकवादियों का जत्था जाकर के टूट पड़ा, पूरे परिवार को घेर लिया। किसी को भागने का मौका नहीं दे रहे हैं अपने तरफ से आतंकवादी, और तरतर तरतर धाए 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 गोली बरसे लगले भैया। लोग भागत है, अपन अपन जान बचावे में लोग परेशान हुआ। वही फायरिंग में से एक दो गोली लागल, दुल्हवा के दुल्हो वही मड़ुए में मर गल हो भैया। आतंकवादियों की ना गोलियां थमने का नाम ले रही है और ना ही उन आतंकियों का आतंक थमने का नाम ले रहा है, लेकिन गोली फायरिंग हो रही है। तब अरे तारा पे पड़े के आतंकी के नजारी, अरे फिरल बाटे माथाई का भाई भगवान, अरे उल्टे हुआ टंकी बता देला निशाना, अरे जाते कि क्या हो तो उड़ा तारा भाई का, अरे चंदना के ऊपर भाई का लगाई मानवा, अरे रोक लसिया टंकी गोली खतरे में पड़ा। ए भैया आतंकवादियों के द्वारा गोलियां चलाई जा रही है, भगदड़ मचलमा, लेकिन वही आतंकवादियों में से उन आतंकवादियों के किसी एक साथी की नजर पड़ती है चंदन फौजी की मां तारा देवी पे। जब नजर पड़ी है अवाक हो गया, उसका माथा पलट गया। जब माथा पलट गया तो उसका निशाना भी पलट गया। उस परिवार से निशाना हटा करके अपने साथियों पे ही, यानी वह आतंकवादी अपने साथी आतंकवादियों पे ही फायरिंग करने लगा। आतंकवादी बड़ा हैरान भइला कि साला अपना दोस्त है, अपने साथ आया है, लग रहा है पागल हो गया, ये हम पे ही वार कर रहा है, इसे भी खत्म करो। ए भैया आतंकवादियों का गोली फायरिंग होत बा, तब तक एक गोली सनसनाती हुई चंदन फौजी के सीने को पार करना चाहती है। तब तक वह आतंकवादी जो अपने साथियों पे ही वार कर रहा था दौड़ करके आया और चंदन फौजी के सीने के सामने खड़ा हो गया। चंदन फौजी को लगने वाली गोली इस आतंकवादी के सीने में चुभ गई। गोली लगते ही धड़ाम से धरती पे धराशायी होकर के गिर गया, लहू का फव्वार निकल पड़ा, हाथों से हथियार छूट गया। और वही हथियार गिरा है, दौड़ करके चंदन फौजी उसी आतंकवादी का हथियार उठा करके उसी के सीने पे भिड़ा दिया। टाइगर दबाना चाहता है, वही टाइगर दबाना चाहता है। चंदन फौजी के पिता सुखबीर सिंह चिल्ला पड़े, रुक जा बेटा, गोली मत चलाना। चिल्लाते हुए जाकर के और चंदन फौजी के कलाई को पकड़ लिए, बेटा गोली मत चलाना। चंदन फौजी कहता है क्यों पिताजी? अरे इस साले दरिंदे ने हमारी बहन का सुहाग उजाड़ा है और आप कहते हैं कि गोली मत चलाना।
सुखबीर सिंह कहते हैं बेटा इसे ऑलरेडी गोली लगी है, थोड़ी देर में खुद मरने वाला है ये। मैं मानता हूं यह दुश्मन है, दुश्मन बन के आया था, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा, अगर यह आतंकवादी नहीं होता तो शायद इसके जगह पे तुम सोए होते। दुश्मन बन के आया था, हमदर्द बन गया, हमदर्दी दिखा गया। आखिर कुछ तो कारण होगा। तब तक घरवा में से माई तारा देवी चिल्लाते आवत है कि बेटा मार, छोड़ना मत उस कमीने को, इसने तेरी बहन मेरी बेटी का सुहाग उजाड़ा है, गोली मार इसे। सुखबीर सिंह रोकते हैं कि तारा संभालो अपने आप को। अरे जिसे तुम मारना चाहती हो शुक्रगुजार करो कि उसी आतंकवादी के चलते तुम्हारा बेटा तुम्हारे आंखों के सामने सही सलामत जिंदा खड़ा है, वरना इसके जगह पे तुम्हारा बेटा होता मरने वाला है, ऑलरेडी गोली लगी है। कुछ कहना चाहता है, सुन तो लो। आतंकवादी को गोली लगी है, लहू का फब्बार चल रहा है, वो गनगन गनगन कांपत है भैया, पूरा बदन कांपत बा। आतंकवादी हाथ जुड़ ले है, आंख में आंसू लेके कलश की माई बस 2 मिनट हमारी बात को सुन लीजिए आप, उसके बाद मुझे कोई गम नहीं है, आपको जो समझ में आए करिएगा। वह क्या कहता है जरा। प्रमोद भैया प्रधान पद के वर्तमान प्रत्याशी हैं, बहुत बहुत प्रणाम। क्या कहता है वह आतंकवादी, जरा सुनिएगा, कलेजा फट जाएगा। कैसे? यही कहता है कि मारे मारे को तारू अरे माना नहीं कुमाई हूँ, अरे बनली आतंकवादी का जानत नहीं घुमाई हूँ। माँ जी वही माँ कहता है, डपट देती है तारा देवी, चुप कर। माँ कहता है अरे तेरे जैसे दरिंदा क्या समझेंगे एक माँ की कीमत को, उसकी ममता की कीमत के बारे में क्या कहेंगे, क्या जानेंगे। आया है बड़ी माँ कहने वाला, कहता है कि माँ मेरी बात सुन लो, कोई भी आतंकी अपने माँ के पेट से पैदा नहीं होता है, जन्मजात आतंकी नहीं होता है, कुछ मजबूरियां होती हैं। तेरी ऐसी क्या मजबूरी थी? फिर बताता है, एक कत्ता गरीबी तुझे पाई नीके बोझ हो, तीसरे में भूखिया सतावे रोजे रोज। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ बहन की चिंता, और तीसरी भूख। कब सुबह का पेट भरे तो शाम को उपास करे के पड़े, कब शाम का खाना मिले तो सवेरे ना। इन हालातों ने हमें गलत मार्ग भटकने पे मजबूर कर दिया। और यह भी सही है कि हर बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। मैं मरने वाला हूं, गोली लगी है, इसका मुझे अफसोस नहीं है। अफसोस है, किस बात का अफसोस है? कि धोखा खा ले किया आज पहचाना नहीं कुमाई हूं। अफसोस इस बात का है, यह जमाना कहता है, इतिहास बताता है कि दुनिया में सबकी निगाहें धोखा खा सकती है, लेकिन एक मां की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। आखिर वह आतंकवादी कौन था? भ्रमित नहीं करना चाहता। वह आतंकवादी के भेष में कोई और नहीं बल्कि उसी तारा देवी सुखबीर सिंह का बेटा, छोटा बेटा अभिनंदन था, जो 8 साल पहले घर से लापता हो गया था।
14 साल बाद वापस आया है। लेकिन हैरानियत की बात यह भी है कि आतंकवादी अपने परिवार वालों को पहचान गया, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, लेकिन इसके परिवार वाले, ना इसकी माँ इसे पहचान पा रही है, ना ही पिता पहचान पा रहे हैं, ना भाई ना बहन। कारण क्या है? कारण यह था कि जब 8 साल पहले, हेलो हाँ भैया, हेलो 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 हेलो, जब 8 साल पहले घर से लापता हुआ था, उसकी उम्र 14 साल थी। उस समय ओकरे मुंह पे कहूँ रोवा ना रहल, ना मोछ रहल, ना दाढ़ी, कुछ ना, रोवा तक ना रहल। लेकिन 8 साल बाद जब घर वापस आया है तो बड़े बड़े मूछ, हेलो हेलो, बड़े बड़े मूछ, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़का बड़का बाल, लाल लाल आंख, तन पे काला काला वस्त्र, राक्षस जैसन भेष। लेकिन कहल जाला ओ समय नाबालिग टाइप के रहल, मुंह पर रोमो ना रहल। लेकिन 8 साल बाद पूरा चितगारू होके, 14 साल का उम्र कब ना होले, 14 साल का लड़का गायब हो, 8 साल बादो जब आई तो अपने घर के सदस्य के पहचान ली। लेकिन एक वेशभूषा ऐसा रहल कि परिवार का कौनो सदस्य के पहचान ना पावत है। वह अभिनंदन रो रहा है कि एक बेटा जिंदगी और मौत के बीच क्षणिक पल का मेहमान है, माँ आंखों के सामने है, लेकिन एक बेटा तरस रहा है, बेटा सामने पड़ा है, लेकिन वह माँ समझ नहीं पा रही है, पहचान नहीं पा रही है। इस बात का मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। लेकिन जब तक उसकी माँ को, पिता को, भाई को यह बात समझ में आती, लोग पहचान पाते कि यह अभिनंदन है, तब तक अभिनंदन की सांसें थम गई, अलविदा हो गया इस दुनिया से। माई खींच के छाती से लगा ले हली, जब समझ में आ गल कि वाकई में मेरा बेटा अभिनंदन है, सीना से लगा के रो तरीक बेटा, अरे मैं कैसी माँ हूं, दुनिया की सबसे बड़ी अभागिन माँ, मुझसे बड़ी दुर्भाग्यशाली कौन हो सकती है माँ, जिसका बेटा आंखों के सामने जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते बेटा शब्द सुनने को तरसते हुए इस दुनिया से अलविदा हो गया। यह कितनी दुर्भाग्यशाली जुबान है जो अपने बेटे को बेटा नहीं कह पाई। तू तो माँ कह करके अपना कलेजा ठंडा कर लिया। माई रो तड़ी, दुख तो बटले बा, लेकिन आखिरी में बहिनिया आरती का दुखवा कैसन है, तनी सुनी सबे खरी के भाव में। जैसे रउआ लोग जुटल बानी वैसे ही दरवाजे पर लोग हितई नतई गांव घर के लोग बा, दू गो लाश पड़ल है, एक ठे दुल्हा का लाश है, एक ठे भाई का लाश है। लेकिन बहिनिया रोवत ये कहत ये का, अरे आज जवन मड़वा में अरे भराइल मंगिया, तब विधवा पहली यही मड़वे में दबाइल मंगिया। रोवतिया कि हमसे बड़ दुर्भाग्यशाली के हुई, अरे जौने मारो में अमर मांग भराई, यही मारो में अमर मंगियो धोवा गई। एक तरफ भाई की लाश पड़ी है, एक तरफ उसके पति की लाश रो रही है कि भैला विदाई हमर विदा भैले सैला, कवन कमी भइल मुहवा मार गईला भैया। चंदन अभिनंदन का मुँह गिरा, तब विधवा पहली यही मड़वे में दबाइल मंगी।
आखिरकार दोनों लाशें ले जाकर के लोग शमशान घाट पे अंतिम क्रिया किए और अपने भाई अभिनंदन को चंदन मुखाग्नि दे करके अंतिम विदाई किया। आखिरी भाव, गुरु गणेश बच्चन गुरु राम खिलावन वतन पे मरते, कहे रामदेव कभी चंद्रिका मुसाफिर पीर कभी ना डरते, जीवन न अब दोबारा मिलेगा तो देवा कभी अखिलेश दुश्मन को मार पछा